आप सभी को राजीव शर्मा का नमस्कार। एंटवर्प यूनिवर्सिटी बेल्जियम और रिसर्च जर्नल ऑफ केमिस्ट्री एंड एनवायरनमेंट द्वारा आयोजित की गई अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस में हिंदी कविता पाठ के लिए मुझे यूरोप जाने का सुअवसर प्राप्त हुआ। बेल्जियम, फ्रांस, हॉलैंड, नीदरलैंड, स्विट्जरलैंड, इटली, जर्मनी, वेटिकन देशों में घूमने, वहां की स्थापत्य कला, साहित्य, संस्कृति, पर्यावरण को देखने समझने का मौका मुझे प्राप्त हुआ। आइए अगले कुछ पलों को यूरोप की खूबियों और कमियों के साथ जीने की कोशिश करते हैं। यह है बेल्जियम का एंटवर्प शहर। बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची इमारतें, चौड़ी सड़कें, साफ सुथरी नदियां, नदियों में तैरती नावें, बड़ी बोट्स, छोटी नावें, शुद्ध पर्यावरण, कहीं शोर शराबा नहीं, शांति से भरा पूरा शहर एंटवर्प। शहर के बीच में स्थित है एंटवर्प यूनिवर्सिटी। इसी यूनिवर्सिटी में आयोजित है अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस। कॉन्फ्रेंस के आयोजन में शुभारंभ समारोह, शोध पत्रों के वाचन और समापन समारोह के बाद आयोजित हुई है सांस्कृतिक संध्या। कविताओं और नृत्य के रंगों से सजा हुआ है यहाँ का इंद्रधनुषी कार्यक्रम। आइए अब चलते हैं पेरिस। फ्रांस का यह सुंदर शहर फैशन सिटी के नाम से जाना जाता है। यहाँ का एफिल टावर अपनी ऊंचाई, चौड़ाई और लोहे के गुणवत्तापूर्ण उपयोग के कारण पूरे विश्व में विख्यात है। यहाँ की सबसे ऊंची इमारत है मोंटपर्नासे टावर। 56 मंजिल की इस बिल्डिंग में लिफ्ट से मात्र 1 मिनट में छत पर पहुंचा जाता है। छत से सारा पेरिस नगर अपने अद्भुत सौंदर्य के साथ नजर आता है। पेरिस का नोट्रे-डम कैथेड्रल, विश्व का सबसे बड़ा लुवरे म्यूजियम। इस म्यूजियम में रखी हुई मोनालिसा की पेंटिंग आपके दिल को बरबस ही वाह वाह करने के लिए बाध्य कर देती है। हॉलैंड, नीदरलैंड का एम्स्टर्डम शहर सुंदरता के मोती बिखेरता है। विश्व प्रसिद्ध मिनिएचर सिटी मेड्यूरोडम को देखे बिना हॉलैंड की यात्रा अधूरी है। ब्रुसेल्स में मनेकन पीस स्टैच्यू पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र है। जर्मनी का ब्लैक फॉरेस्ट रीजन में ड्रूबा अपनी प्राकृतिक छटा और कुक्कू क्लॉक्स के लिए प्रसिद्ध है। कुक्कू क्लॉक्स में हर घंटे की पूर्णता पर कोयल की कूक गूंजती है। किसी किसी क्लॉक में डांस की धुनें भी नृत्य करते कठपुतली नुमा पुतलों के साथ देखी जा सकती है। जर्मनी के बड़े जलप्रपातों में से एक है रिहने फॉल्स। स्विट्जरलैंड
कहते हैं प्रकृति अपने संपूर्ण यौवन और खूबसूरती के साथ यहाँ पर प्रकट हुई है। धरती की सबसे सुंदर जगह मानी जाती है स्विट्जरलैंड। हॉलीवुड और बॉलीवुड की पहली पसंद है स्विट्जरलैंड। बर्फ से ढकी पहाड़ियाँ, बर्फ की चादर लपेटे ऊंचे ऊंचे हरे भरे पेड़, ठंडक और सुकून से भरा पर्यावरण मानो जन्नत का नज़ारा पेश करता है। 10,000 फीट ऊंचा है बर्फीली वादियों वाला माउंट टिटलिस। यहाँ तक मोटे तारों पर चलने वाली केबल कारों के माध्यम से पहुंचा जाता है। 200 से ज़्यादा केबल कारें यहाँ निरंतर चलती रहती हैं। टिटलिस के आखिरी पड़ाव पर 9,000 से 10,000 फीट की ऊंचाई वाला सफर विश्व की पहली रोटेटिंग केबल कार द्वारा तय किया जाता है। इस कार का नामकरण टिटलिस रोट एयर किया गया है। बर्फ के बीच खेलने और जीने का अनुभव बड़ा ही मजेदार है। माउंट टिटलिस के टॉप पर आइस फ्लायर के माध्यम से यात्रा करना जिंदगी का अमिट अनुभव समेटना है। स्विट्जरलैंड का एंजिलबर्ग, जैसा नाम वैसा ही काम। लगता है इसे सचमुच देवदूतों एंजिल्स ने ही बसाया है। यंगफ्रो, कुछ लोग इसे जंगफ्रो भी कहते हैं। लगभग 11,500 फीट ऊंची यूरोप के आल्प्स की सबसे ऊंची जगह, बर्फ के आगोश में समाये हुए पहाड़। यहाँ तक की यात्रा ट्रेन से की जाती है। यहाँ जीसस क्राइस्ट की जिंदगी दिखाती जगमग सितारों से सजी एक झांकी बनी हुई है। मौसम की जानकारी देने के लिए एक अत्याधुनिक अनुसंधान केंद्र भी बना हुआ है। अब हम देख रहे हैं स्विस बैंक। यहाँ भारत के कुछ लोगों ने भी अथाह संपत्ति जमा कर रखी है, जिसे वापस लाने के लिए अन्ना हजारे और बाबा रामदेव ने आंदोलन किए थे। इटली का वेनिस 118 टापुओं से घिरा, 170 नहरों, 400 पुलों वाली अनुपम जगह। वाटर टैक्सी के माध्यम से यहाँ घूमना मानो प्रकृति और समृद्धि से साक्षात्कार लेना है। यहाँ के हर घर तक नावों से पहुंचा जाता है। यहाँ के मुसोलिनी चौराहे पर मैंने अचानक भारत के लहराते हुए तिरंगे को देखा तो राष्ट्रीयता की लहर सी दौड़ गई। दरअसल यहाँ भारत के पर्यटकों का एक दल तिरंगे के साथ भ्रमण कर रहा था। चूंकि मुझे अपना देश भारत छोड़े हुए 13 दिन हो चुके थे, ऐसे समय में विदेशी धरती पर लहराता हुआ तिरंगा देखकर मुझे अपने देश भारत, अपनी कर्मभूमि इंदौर और जन्मभूमि लोनारा की यादें ताजा हो उठी। यात्रा के जिस अगले पड़ाव पर मैंने कदम रखे वह है पीसा। यहाँ के चर्च विशाल और विराट हैं। ऐसे ही एक चर्च के पास बनी हुई है विश्व के 7 आश्चर्यों में से एक पीसा की झुकी हुई मीनार। रोम एक ऐसे शहर का नाम है जो अपनी प्राचीनता के लिए प्रसिद्ध है। इंग्लिश में कहावत भी मशहूर है, रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे। ऐसा भी कहा जाता है, व्हेन यू आर इन रोम डू एज रोमन्स डू। बड़ी मूर्तियों, बड़े चौराहों, ऐतिहासिक भवनों, भव्य म्यूजियम और रोमन कोलोजियम के लिए सुप्रसिद्ध है रोम। आइए अब मैं आपको लिए चलता हूँ विश्व के सबसे छोटे देश वेटिकन में। यहाँ विश्व का सबसे बड़ा कैथेड्रल है। वेटिकन में पोप का निवास है और कार्यालय भी। कुल मिलाकर यूरोप एक समृद्ध, साफ सुथरी
प्राचीन और ऐतिहासिक संस्कृति का नाम है। यहाँ भारत की तरह कारों और बसों को चलाने के लिए ड्राइवर सीट सीधे हाथ की तरफ नहीं होती, बल्कि उल्टे हाथ की तरफ होती है। यहाँ के पुरुष कपड़ों से पूरी तरह ढके होते हैं, जबकि महिलाओं का तन केवल 30% ढका होता है। प्रायः हर पुरुष और महिला सिगरेट पीते हैं, शराब पीते हैं। यहाँ का प्रायः हर नागरिक मांसाहारी है। कुत्ते, सूअर, बिल्ली, सांप का मांस खाया जाता है। साइकिलों का चलन बहुतायत से है। एक घर में रखी जाने वाली सारी सुविधाओं से सज्जित वाहनों से लोग आते जाते हैं। साथ में साइकिलें भी होती हैं। साइकिल स्टैंड अपनी तरह का होता है, जहां सिक्का डालकर ही आप साइकिल किराए से ले सकते हैं और इसे शहर में कहीं भी वापस जमा कर सकते हैं। एक ड्राइवर किसी भी सूरत में 11 घंटे से अधिक गाड़ी नहीं चला सकता। गाड़ी चलाने का टाइम और रूट सीडी में रिकॉर्ड होते रहता है, जिसकी चेकिंग ट्रैफिक पुलिस कभी भी कर सकती है। यहाँ वाहनों की स्पीड सामान्यतः 100 से कम नहीं होती। वाहनों में हॉर्न नहीं बजाए जाते। मैंने अपनी यात्रा के दौरान एक भी वाहन को हॉर्न बजाते हुए नहीं सुना। केवल एक वाहन हॉर्न बजाते हुए मिला। पता चला यहाँ रिवाज है कि जब शादी करके नई दुल्हन को लाया जाता है, केवल तभी सड़क पर हॉर्न बजाया जाता है। यहाँ पैदल चलने वाले लोगों का बड़ा सम्मान है। पैदल यात्री रोड पार कर रहा हो तो सारा ट्रैफिक रुक जाता है। यदि आपको शौचालय या पेशाब घर का उपयोग करना है तो सावधान रहिए। ये सुविधा यहाँ मुफ्त में नहीं मिलती। इसके लिए आपको 50 सेंट यानी इसके एक बार इस्तेमाल पर अमूमन 40 रुपए चुकाने होते हैं। शराब की दुकानों पर महिलाएं शराब बेचती हैं। यहाँ शराब सस्ती है, पीने का पानी महंगा है। यहाँ कोई प्याऊ नहीं है, लिहाजा पीने का पानी खरीदना ही पड़ता है। शौचालयों में पानी का प्रयोग नहीं होता है, कागज का प्रयोग होता है। होटलों में ऐसे आईने दर्पण लगे होते हैं जिसमें आपका चेहरा 3 गुना बड़ा दिखलाई पड़ता है, ताकि शेविंग अच्छी तरह बनाई जा सके। यहाँ के कुछ 2 व्हीलर में सामने की ओर, ऊपर, नीचे शेडनुमा कांच लगे हुए दिखाई देते हैं, ताकि वाहन चालक बरसात, धूप व तेज हवा से बच सके। यहाँ किसी भी तरह के एक्सीडेंट के होते ही तुरंत पुलिस और एम्बुलेंस पहुंच जाती है। भारत की तुलना में यूरोप महंगा है, कृषि उन्नत है। गायें अत्यधिक दुधारू हैं, पशु स्वस्थ हैं, पक्षियों के वध पर प्रतिबंध है। बच्चे तो सारी दुनिया के अच्छे होते हैं, पर यहाँ के बच्चे थोड़े ज्यादा ही सुंदर, स्मार्ट, मासूम, गोल मटोल और गबरू हैं। तो यहीं पर हम करते हैं यूरोप को बाय बाय और चलते हैं भारत की ओर। नमस्कार।